अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट है, कुछ मसरूफियत रही है। आज वालदा साहबा की सालाना बरसी है, वो बैकग्राउंड पे जो अपना इन्विटेशन था लोग वो चल जाएगा, इस वजह से मैं लेट हो गया। कुछ मुलाकातें थी, बातें देखिए 2-3 करने वाली बहुत है। जून स्टार्ट हो चुका हुआ है, समड़ियाल का इलेक्शन जारी है इस वक्त और धांधली अरोज ऊपर मौजूद है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जानी है, उसमें कितनी सदाकत है, ज़रा उसके हवाले से मैं बात कर चुका हूँ और आपसे एक बात कर गया हूँ। और नवाज़ शरीफ आजकल पिया अपने वज़न सुधार गए, ज़रा इस पर गुफ्तगू होगी। सबसे पहले तो समड़ियाल के इलेक्शन के बारे में बात हो जाए। पुलिस वाले इतने मौजूद और आलिया हमजा फ्रंट लाइन से खेल रही है, बाकी लोग भी थोड़ा नज़र आने चाहिए। काफ़ी लोग भी हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गए और ये जब आपने अपना अदलिया से लोग हटा दिए थे तो वहीं से समझ, अगर अदलिया से लगे होते और रिटर्निंग ऑफिसर तो ये हालात और वाक़यात कभी ना होते, जो कि अदलिया से बड़ी प्लानिंग के साथ ये सारा मामला हुआ। और आपको याद है उसको जब जस्टिस अली बाकर नजफी ने रोक दिया था और उसके बाद फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा के बारे में जो 2 तरह की कहानियाँ चला रही ना, वो कहानियाँ मैं नहीं मानता उस कहानी को। ज़ाती गरज कितना को होगा, आखिर कहीं ना कहीं तो डिक्टेशन ले रहे थे, कहीं ना कहीं से तो वो लेकर चल रहे थे ना। आखिर कोई ना कोई तो एजेंडा उनका वाज़ेह है, सिर्फ ज़ाती एजेंडा इस हद तक एजेंडा नहीं हो सकता। अपना ज़लीलो ख़ार तो वो हो रहे हैं, उन्होंने पता है जो कुछ किया है, जलालत ली है अपने ऊपर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। लेकिन वो जलील होकर रह गए हैं और वो जलील व ख़ार ऐसे हुए हैं कि याद रखे जाएंगे। फार्म 47 और 45 वाला तरीक़ाकार अब चूँकि इलेक्शन एक है ज़िमनी, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तैयारी के साथ है, हर जगह मौजूद है। ब्रिगेडियर रिटायर असलम गुमर भी हर जगह पर जा रहे हैं और वो देख रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके खाली कैंप खड़े हुए हैं। तस्वीरें इतनी आ चुकी हैं, सोशल मीडिया एक सच दिखा रहा है। उनके भी वहम गुमान में नहीं था कि ये हालात होंगे। मैं तो एडवांस में कह चुका था, मैं तो ट्वीट भी मैंने कर दिए थे। कोशिश होगी वो ट्विटर बैकग्राउंड पे चल जाए कि जिसमें ये वाली बात मैंने पहले बता दी थी, पेशेंगोई कर दी थी। और जो नज़र आ रहा था जलसे जुलूस, देखे एक जलसा हुआ ना, उसी से अंदाज़ा हो गया कि कितने लोग उठ के निकले हैं बाहर। आज भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होते हैं, अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए हैं तो इमरान खान साहब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सीट बड़ी आसानी से निकाल जाएगा। कोई मुश्किल बात नहीं है, कोई लंबी तरद्दुद की बात भी नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है, मामूली सा इशू है। और मैं बड़ी उम्मीद लगाई बैठा हूँ, या मेरी कैलकुलेशन भी है आसपास के एरियाज़ के हवाले से भी। और अभी तक जो इतलात चल रही हैं वो यही चल रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। जहाँ जहाँ धांधली की कोशिश की गई है, धांधली उस तरह से वो कोशिश नहीं कर सके। और मरीम नवाज़ का जो बयानिया वो ठुस हो गया, जो कहा कि पता नहीं कितने प्रोजेक्ट शुरू कर लिए, क्या कुछ कर लिए। अवाम ने उसको पजीराई दी नहीं, ना देनी है। लेकिन अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन अपना क्या कह रहा था। और इमरान खान साहब ने देखे इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने आपको सब लोगों को कहा था और कहा इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ उठकर आवाज़ उठाएं। वाहिद ताकत यही है कि वोट के ज़रिए ही इनको तब्दील किया जा सकता है। आप चौकी चौकन्ना रहेंगे, चौकन्ना हैं अभी तक, और चौकन्ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह रही है, एक जगह पर हर मामले को देख रही है। तो इसका अल्टीमेटली असर तो होगा और इसका रिज़ल्ट भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ये भी मैं बता दूँ आपको। और मकबूलियत आपके सामने मौजूद है, रेत की दीवार की तरह गिर चुके हुए हैं, खड़े होने के लिए उनको जगह नहीं मिल रही है। देख ये रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है और आगे बढ़ना मुश्किल नज़र आता है। मैं एडवांस में फिर बात कह रहा हूँ, ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत गई है। एस्टैब्लिशमेंट और पूरी ताकत, जिन जिन लोगों ने ज़ोर लगाया वो सारे अपनी जगह रह गए और कुछ भी ना कर सके। तहरीक इंसाफ मुबारक हो, बड़ी अच्छी प्लानिंग रही पूरी टीम की। आलिया हमजा और बाकी सब दोस्त अवाम जितने भी MNA MPs हैं, हर एक ने अपना एक रोल प्ले किया है। चूँकि लीड आलिया हमजा कर रही थी सारे मामले को, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट आपके सामने। और इमरान खान की तारीख की जो है ना, वो जो तारीखें दे रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि नहीं है। लेकिन मैं मज़हर बरलास भाइयों की तरह से है, वो उनकी कैलकुलेशन अपनी जगह है। हारून रशीद वगैरह या राना अजीम साहब हमारे दोस्त हैं, उनकी कैलकुलेशन अपनी जगह पर है और कैलकुलेशन वो ठीक है। देखिए वो बात कर रहे हैं जो नॉर्मल हालात के अंदर कि ये चल रहे हैं, यानी अब ये केस ऐसे है ही नहीं जो जिसमें से इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सके। कौन सा केस ऐसा है जो इमरान खान को अंदर रखने के लिए? 9 मई के केसेस में सबकी ज़मानतें ऊपर तक हो गई हैं। अब आप वो सिर्फ़ और सिर्फ वो अपना फोटोग्राफिक टेस्ट वगैरह या उन टेस्टों के ज़रिए आप चाहते हैं कि ज़मानत डिले हो जाए, तो वो कितना डिले करेंगे। हमारे जजेस के तब्दील होना, जजेस का छुट्टी पे चला जाना, डेट अगली ना डालना,
तो ये जितना भी कोशिशें थी हुकूमत पंजाब की, मौजूदा हुकूमत की, वो नाकाम हो चुकी हैं। इमरान हारून रशीद साहब दोस्त हमारे, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं हमारे, और वो जो कैलकुलेशन बात कर रहे हैं वो तो कैलकुलेटेड बात ठीक है, वो तो कैलकुलेटेड बात मैं भी करता होता हूँ। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सियासी तौर पर बता रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान अभी नज़र नहीं आ रहा कि हो सकता है बात अगस्त तक चली जाए, सॉरी अगस्त से आगे ना चली जाए कहीं। अगस्त तक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगस्त तक तहरीक शुरू होनी है, और ये इनकी कोशिश यही है। मिसाल के तौर पर ये 5 को लगा हुआ है, 5 को तो बुशरा बीबी की पॉसिबिलिटी है, ज़मानत होने की, औरत होने के नाते वो डिले नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिकॉर्ड ना आया, कोई एक जगह छुट्टी पर चला गया, तो क्या कर लेंगे आप? आपके पास करने के लिए तो कुछ नहीं है, आप रोक भी नहीं सकते, आप कह भी कुछ नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनी थिंग, कि वो कितना भी टाल लेंगे आप इस बात को। नैब का प्रोसिक्यूटर नहीं आया, चलें फ़र्ज़ करें वहाँ, फ़र्ज़ करें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहब की अगर ज़मानत हो भी गई, मान लें, तो 9 मई की तो पड़ी हुई हैं, वो 16 मई अपना जून तक तो जज साहब है ही नहीं है पंजाब के अंदर। पंजाब से मुराद है लाहौर में नहीं है, वो तो मुल्तान बेंच पे बैठे हुए जनाब जस्टिस शहबाज रिजवी साहब, तो इसलिए वो भी नहीं हो सकती। हालांकि वो ज़मानत वहाँ फिक्स की जा सकती। मैं तो कई ऐसी बातें करता होता हूँ जो हक़ाइक़ के ऊपर होती है, लेकिन मैं उतनी बातें समझाना चाहता हूँ जितना कि मैं समझा सकूँ, जो मैं चीज़ों को आपके सामने रख सकूँ। और अगली बात है, बस एहतियात से काम नहीं। लेकिन लोगों में देखें इस तरह की रिहाई वाली बातें जो है ना, ये पॉजिटिविटी की बात है और इसमें नुकसान नहीं है। अगर कोई करता भी है, कहता भी है, तो वो पॉजिटिविटी के हवाले से, नेगेटिविटी मत ले। मुझे बड़ा कहा कि नेगेटिव है, राणा अजीम के बारे में बात करें, मज़हर बल्लास के बारे में, हारून रशीद साहब के बारे, देखिए वो उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता। थोड़ा बहुत आगे इमरान खान साहब को कितना का आगे रखना है, और ये राणा सनाउल्लाह जो मज़ीद 3 साल तक अंदर रखेंगे, शर्म से डूब मरने का मकाम है ऐसे जमहूरी लीडरों का। शर्म से डूब मरने का मकाम है, ना कुछ शर्म है ना हया है, और बातें बड़ी वो करते हैं। पिया आखिर वक्त देश अपने सुधार गए, घर सुधार गए, नवाज शरीफ इलाज मुआवजा के लिए लंदन चले गए, और हमेशा की तरह ईद अपने आबाई गाँव बरतानिया में, या जाती उम्रा बरतानिया में कहेंगे आप, या लंदन के अंदर जहाँ उनके घर है उसको जाती उम्रा ही समझ लिया, वहाँ मनाएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि उनका जाना जो है वो किसी खुफिया मीटिंग का शनाख्ता ना हो। और मैंने आपको कह दिया था कि शहबाज शरीफ की हुकूमत अब जाने वाली, शहबाज की हुकूमत ज़्यादा चलने वाली नहीं, यानी अंदर से तब्दीली आएगी। शहबाज शरीफ नाकाम हो चुका है, वो ठीक है दिखाने के लिए, ना कोई ट्रांसफ़र ना पोस्टिंग कर कुछ नहीं सकता। इन्होंने सिर्फ अपना इक़्तिदार लिया, कब्ज़ा लिया, उन्होंने कहा कब्ज़ा अपने पास वसूल कर लें और आगे चले जाएँ। एक बात और है, एक बात जो बड़ी सामने चल रही है कि ईरान से अमेरिका जौहरी मुआहदा करना चाहता है। ईरान के जौहरी हथियारी के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है और उस पर ईरानी रद्द सामने आया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने कहा कि ईरान ने अफज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे में इजाफा कर लिया, जो कि एटमी हथियारों के लिए दरकार सतह के करीब है। ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी एजेंसी की रिपोर्ट को सियासी और जानबदार के तहत शदीद एहतजाज किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के मिलिट्री डॉक्ट्राइन में एटमी हथियार की कोई जगह नहीं, और ज़मन में ईरान के तमाम सरगर्मियाँ IAEA की ज़ेर निगरानी और मुकम्मल शफाफ है। ईरानी वादा के पुरअमन मकासद निकल तवानाई दाखिली सतह पर तैयार करने पर कोई पाबंदी नहीं है, और ईरान की ऐसी कोई पॉलिसी या तनसीब या सरगर्मी नहीं है जो ज़ाहिर ना की गई हो। देखिए अमेरिका या इसराइल किसी न किसी तरह से तो ईरान से ताल्लुकात अच्छे चाहेगा, और ईरान से ताल्लुकात अच्छे चाहता है तो फिर वो मजहबी बुनियाद पर तकसीम पैदा करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के अंदर भी मैं नहीं समझता मजहबी तकसीम होनी चाहिए, लेकिन मौलाना तालिब जमील और बाकी लोगों के साथ जो जिसका रवैया इख्तियार किया जा रहा है ना, जमात इस्लामी भी बैकफुट पर चली गई है, अपना बाकी हमारी मजहबी जमातें जितनी आप देख लें वो कहाँ पर खड़ी हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ डिवाइड होने की कोशिशें हो रही हैं, और इसराइली एजेंडा या बाकी एजेंडा किसी न किसी तरह से तनसीब करने की कोशिश की जाएगी। जनरल हरमुज़ैन एक नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो किरदार पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के हवाले से वो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सी कहानियाँ समझ में आएंगी। आज सिर्फ इतना कहूँगा मैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। हमारे एक दोस्त हैं जो अक्सर ये बात करते हैं और मैं उनकी बात को बड़ी अहमियत देता हूँ। जंगी जुनून में मुब्तला जो भारत के ख़िलाफ़ मुकदमा पेश करने के लिए कि पाकिस्तान का वफ़द न्यूयॉर्क पहुँच गया। आखिर जितना हम जोर डाले थे वो हो गया। 2 जून तक वो न्यूयॉर्क में क़याम क़याम करेगा और मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में वफाकी सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी शख्सियात से मिलेगा, और इसके अलावा
पाकिस्तानी वफ़द सलामती कौंसल के अरकान को खित्ते की सूरत हाल से आगाह करेगा। वफ़द गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम के अरकान से मुलाकात करेगा। शहबाज शरीफ ने भारतीय जारजियत पर पाकिस्तान के दफाई हमले को दुनिया भर से सफारती के ज़रिए उजागर करने के लिए बिलावल भुट्टो की ज़रदारी में कमेटी और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग शामिल नहीं किए, जो बड़ी ज़्यादती है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।